सब आपको धोखा देंगे, सब छोड़ देंगे, लेकिन यीशु मसीह कभी आपको नहीं छोड़ेगा किसी भी परिस्थिति में। हालेलुया। किसी भी परिस्थिति में अगर आप बिस्तर पे भी हो, बिस्तर में बिछोने में पड़े हुए, तो भी प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको उठा कर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ आपको विश्वास चाहिए, वो आत्मिक आंखें चाहिए उसे देखने के लिए। शारीरिक आंखों से आप यीशु मसीह को नहीं देख सकते हो, आत्मिक आंखों को खोलो तो उसको आप देख सकते हो, आत्मिक कानों को खोलो तो उसकी आवाज को आप सुन सकते हो। हालेलुया। शरीर से अगर हम अब बैठ के ऐसे ही सोचेंगे प्रभु हमसे बातें कर, नहीं, आप आत्मिक रीति से, आज मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर से होते हुए यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि यीशु मसीह खुद नहीं आएंगे, अभी आकर वो चले गए हैं, वो किसी न किसी के जरिए पवित्र आत्मा से बात करेंगे। हालेलुया। और उस पर विश्वास करना आपके ऊपर है, क्योंकि जैसे वचनों में लिखा है, एक किसान बीज बोने वाला निकल पड़ा, वो कौन से जमीन में गिरा, वो आप उदाहरण वहां पर देख सकते हो। आप कौन सी भूमि के बीज हो, अच्छी भूमि के अगर बीज हो तो आपके जीवन के अंदर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आना चाहिए। हालेलुया। आपके जरिए लोग बचना चाहिए, आपके जरिए दूसरे आत्मा बचने चाहिए। हालेलुया। जो दुख में है, संकट में, तकलीफ में, उनको जाके आप सहायता मदद करो, उनको वचन से दिलासा दो कि यीशु मसीह आपके लिए लहू बहाए, आपके लिए ही वो दुनिया में आए हैं, और आप अपने पापों से अपना मन फिराकर यीशु मसीह के पास आओ। हालेलुया। आज तो ये पूरा इतना सोशल मीडिया है हमारे लिए प्लेटफॉर्म, हम इसमें बता सकते हैं, यीशु मसीह के वचनों को फैला सकते हैं, आड़ोस पड़ोस में बोल सकते हैं। जहां भी आपको जो भी ऐसे लोग दिखे जो सही में बहुत ही डिप्रेशन में है, दुख में है, तकलीफ में, जिसको कोई रास्ता दिखता नहीं, उसको जाके यीशु का संदेश सुनाओ, देखो उसका भी जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने हम लोगों को चुना है, हम जैसे लोगों को चुना है। आपको भी प्रभु यीशु मसीह दावत देता है कि आ जाओ वचनों में, और यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलो, तो आपके भी जरिए प्रभु यीशु मसीह काम करेगा। हालेलुया। ये कोई मतलब बोलते हैं ना, हमारा एक ही चरवाहा है, वो है यीशु मसीह, और हम सब उसके भेड़ है, और हमें सब वो चराता है, अच्छी अच्छी चराइयों में चराता है, हरी 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 तराइयों में हमें वो बिठाता है। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 23 पढ़ते तो वो हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा है। क्या आप ऐसे चरवाहों को खोना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को? क्योंकि यीशु मसीह को सिर्फ मानना, जानना और बाइबल पढ़ना नहीं है, पूरी रीति से चलना है। प्रभु यीशु की आवाज को सुनो कि प्रभु यीशु आपके जीवन में क्या करना चाहता है। हालेलुया। पूरी रीति से हमें चलना है। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगी कि वो ऐसे कर रहे, वो ऐसे कर रहे हैं, सबका न्याय परमेश्वर करने वाला है। एक दिन सभी को यीशु के कटघरे में खड़ा रहना है, वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, यीशु मसीह सबका न्याय करने वाला है। क्योंकि वो गाना आपने सुना होगा, मसीही गीत, कि खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है, हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान, देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। किसी इंसान के हाथ में नहीं होने वाला है इंसाफ का तराजू, यीशु मसीह के हाथ होगा। उस दिन हम जय जयकार करेंगे, जिस दिन हमारा न्याय होगा सभी के सामने। हालेलुया। इसीलिए अपनी अपनी तैयारी करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम इंतजार करते हैं यीशु मसीह का कि जिस दिन वो बादलों पर आएंगे। हालेलुया। हमें एक वादा दिया है, प्रॉमिस किया यीशु मसीह ने कि मैं बादलों पर आने वाला हूँ। हालेलुया।
तो हमें कैसी तैयारी करना है। हालेलुया प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं यीशु का हमेशा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम नहीं जानते उस तारीख को ना उस दिन को कि प्रभु यीशु कब आएगा, लेकिन हमें जागरूक और तैयार रहना है। चोर की तरह परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है, किसी भी घड़ी आ सकते हैं परमेश्वर। हालेलुया, इसलिए अपने आप को तैयार रखो, हमेशा बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, हर लोगों को क्षमा करते जाओ, जो भी कोई करता है उसे क्षमा करो, उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, ताकि वो लोग भी यीशु मसीह को माने और जाने। हालेलुया, क्योंकि हमारा लड़ाई किसी भी मनुष्य के साथ नहीं है, हमारा लड़ाई केवल अंधकार की शक्ति के साथ है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करे, जो जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी को ब्लेस करे। हालेलुया, हमारा यही काम है कि लोगों को हम जागरूक और तैयार करें। प्रभु यीशु की जय हो हमेशा। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा हमें विजयी बनाया, हमेशा विजय बनाया। आप कभी अपने लाइफ के अंदर देखो, अगर जो यीशु मसीह को मानते हैं उनको मैं बोल रही हूँ कि आपने कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस किया है क्या? इतनी तकलीफ और मुसीबत होने के बावजूद भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर एक आशा है, एक उम्मीद है कि इस तकलीफ, इस मुसीबत से परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। ये विश्वास होना चाहिए। तकलीफ और मुसीबत में भी हमें धन्यवाद करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही तो परीक्षा की घड़ी होती है। जब हम तकलीफ और मुसीबत में होते हैं तो हम और कितना परमेश्वर यीशु मसीह में बढ़ते हैं, क्योंकि कोई कोई ऐसा होता है, सुख होता है तो यीशु को सिर्फ भूल जाते हैं, और दुख होता है तो उसको सिर्फ स्तुति करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, प्रार्थना सुन। कैसे सुनेगा? दुख में खाली तुमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है क्या? सुख में भी, सुख में तो ज्यादा आना है, दुख में तो प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ ही रहता है। इसीलिए सुख में भी प्रभु यीशु मसीह को हमेशा याद करो, धन्यवाद करो। दुख में तो प्रभु हमारा साथी है, और दुख में तो हमें और भी हम उसको याद करेंगे क्या? हम कोई कोई तो रोता है, बिलखता है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी प्रार्थना सुन, दुख में, और सुख में फिर भूल जाता है। इसलिए सुख में नहीं भूलना है यीशु मसीह को। सुख में तो और प्रभु में और बढ़ते जाओ, और प्रभु यीशु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, मेरे जीवन की बहुत बड़ी बड़ी गवाही है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूना सिटी में भी बहुत काम किया था, दुआ किया था। 8 साल की जो लेडी थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, प्रभु ने प्रेयर किया तो वहां पे प्रेयर किया यीशु मसीह के नाम पे, वो लेडी आज तक है, उसे प्रभु यीशु मसीह ने जुड़वा बच्चे दिए। हालेलुया, बहुत सारी ऐसी है, मैं वो बताना नहीं चाहूंगी आप लोगों को, क्योंकि चमत्कार करने वाला केवल प्रभु यीशु होता है, ना कि इंसान। हालेलुया, प्रार्थना की पावर हो सकता है, क्योंकि प्रार्थना का प्रभावशाली जरूर है, क्योंकि वो किसी न किसी इंसान के जरिए, या पास्टर के जरिए, या किसी बहन के जरिए, किसी भाई के जरिए आपसे बात करेगा। तो वो पावर यीशु मसीह का है, इंसान का नहीं। यीशु मसीह को ही महत्व देना है, उसको ही महिमा देना है, किसी इंसान को नहीं देना है, क्योंकि न्याय इंसान का होने वाला है। तुम उससे छिपकर कहीं भी नहीं जा सकते हो। छोटी से एक उदाहरण मैं दूंगी। लॉकडाउन के पहले कुछ ऐसे ही समस्या आ गई थी, कुछ ऐसी बात हुई थी, किसी भाई ने मुझे बोला था कि अरे सिस्टर आप ऐसा कर रहे हो, अच्छा नहीं है, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, मतलब मैसेज करके या कुछ ऐसा। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, भाई चलता है। आज वो कुछ अच्छी बातें जब देख रहा है तो उसका एक भी मैसेज नहीं आता है कि जरूर प्रभु यीशु आपको काम कर रहा है आपसे, आप बढ़ते जाओ और आत्मा जीतते जाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जब तुम प्रभु यीशु में चलोगे ना, बहुत सारे का हाथ आपसे छूट जाएगा। बहुत सारे लोग आपको पुश भी कर सकते हैं, आपको खींच भी सकते हैं, लेकिन हमको यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह हमसे क्या बोलता है और क्या बातें करता है, क्योंकि वचन में लिखा है तुम किसी के ठोकर का कारण मत बनो। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि तुम किसी के ठोकर का कारण मत बनो, इससे भला कि तुम्हारे गले में पत्थर का जो पाट है वो डालकर तुमको समुद्र में फेंका जाए। हालेलुया, इसीलिए भी कोई भी भाई बहन किसी को भी
पीछे, हाँ, जो वचन के खिलाफ है उसके लिए तुम वचन से बात कर सकते हो, लेकिन उसका न्याय नहीं कर सकते हो। अगर मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ वीडियो के जरिए या किसी के जरिए, तो वो वचन के खिलाफ है, इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि महिमा केवल यीशु मसीह को ही मिलना है, किसी इंसान को नहीं। तुम यीशु मसीह का कॉपी नहीं कर सकते हो। वो इंसान बनकर आया, लेकिन वो परमेश्वर था। वो इंसान का रूप लेके आया, इंसान बनकर इस धरती पर आया, ताकि वो आपको बता सके कि हमारी सहन शक्ति, इस शरीर से हम कितना दुख झेल सकते हैं। ये उदाहरण हमें मिला उसके शरीर से होकर आने के लिए। तो इसीलिए हमें जो भी है प्रभु यीशु की महिमा करना है, उसका वचन, उसका ज्ञान बांटना है, औरों को उठाना है गुनाहों से, पापों से, उनको बताना है परमेश्वर का वचन। बहुत जन ऐसे हैं, बहुत की गवाही अगर आप सुनोगे, अगर आप सोशल मीडिया में देखोगे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह पे कितने लोग अपनी अपनी गवाहियां देते हैं कि मैं ऐसे ऐसे जगह पे था, ऐसे ऐसे था, मुझे यीशु मसीह ने मेरे जीवन को परिवर्तन किया, मेरे जीवन को बदल दिया। तो तुम जो लोग मजाक उड़ाते इस चीजों को, कि आपने सोचा है कभी कि उसके जब जीवन और जब गुनाहों में था, जब वो पाप में फंसा हुआ था, तो उसकी लाइफ कैसी थी? जरा वो महसूस करो। अगर उसको यीशु ने शांति दिया, अगर यीशु ने उसको उस कचरे से, उस गुनाह से उठाकर उसके जीवन को बदल दिया, तो इसमें आप आनंद करो। आप भी पूछो कि कहां से, क्योंकि जब भी देखो, अगर किसी को कोई बीमारी या कुछ होती है, अगर फिजिकली शरीर से देखा जाए, तो वो अगर एक व्यक्ति किसी अच्छे डॉक्टर से मिलता है, अच्छा उसकी इलाज हो जाती है, तो वो क्या करता है, शेयर करता है, वो डॉक्टर का नाम को ऊंचा करता है, बोलता है अरे तुझे पता है वो डॉक्टर कितना अच्छा है, उसकी दवाई बहुत अच्छी लगती है, एक बार जा विजिट कर उसको, वो डॉक्टर को। ऐसा बोलता है, क्यों? क्योंकि वो खुद के ऊपर वो ट्राई किया है, उसको अच्छा फल मिला, उसका अच्छा उसका हुआ, मतलब शरीर से चंगाई मिला, या ऐसा मतलब शारीरिक रीति से, तो वो दूसरे को बताता है। तो वैसे ही यीशु मसीह का वचन है। अगर यीशु मसीह का वचन तुम्हारे जीवन को परिवर्तन हुआ है उस वचन से, तो आपको उस वचन को दूसरों को शेयर करना है। यही तो मसीही जीवन है, ये दूसरों को बताना है, ताकि वो लोग भी विश्वास करें और यीशु मसीह में आए और उनके गुनाहों को भी प्रभु यीशु मसीह दूर करे। हालेलुया। इसीलिए मैं ये वचन इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, क्योंकि कल ही ईस्टर था, बहुत सारे अच्छे सभी लोग चर्च में गए होंगे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा किए होंगे, यही विश्वास है सभी का। और बहुत सारे मैंने भी वीडियोस देखे हैं, सभी को अपने अपने चर्च में उन्होंने गए हैं और धन्यवाद किए हैं। कितनी आनंद की बात जान पड़ती है ये, क्योंकि बहुत बड़ा दिन था और है और हमेशा रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रोज जिंदा है, रहेगा हमेशा। प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है। इसके लिए हमेशा आप आनंद में रहो। तकलीफ मुसीबत आने के बाद भी आप खुशी में रहोगे ना, तो यीशु मसीह आपका विश्वास देखता है कि मेरी बच्चे, मेरे बेटे बेटियां कैसे हैं। अगर इनको तकलीफ होते हुए भी ये लोग मेरा नाम ले रहे हैं, विश्वास में अटल है, तो प्रभु यीशु आपका काम बहुत जल्दी करता है। हालेलुया। क्योंकि हमें वो प्यार दिखाना है, उसके वचनों में विश्वास रखना है। तो मैं धन्यवाद करूंगी। जिस किसी का कुछ रिक्वेस्ट होगा प्रेयर के लिए, तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको दुआ में जरूर याद करूंगी। जिसने मुझे रिक्वेस्ट दिया है प्रेयर के लिए, उनके लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ। और उनका फोन भी आता है मुझे, और उन्होंने मुझे बताया भी, गवाही भी दिया है कि उनके जीवन में यीशु मसीह ने काम किया। हालेलुया। और मैं खुश हूँ कि बिहार हर जगह जगह पे वीडियो जा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, बहुत सारे वचन देने वाले तैयार है। आजकल मैंने देखा जवान भाई बहन लोग भी तैयार है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई, जब तक यीशु मसीह का तुमको पवित्र आत्मा से अगुवाई नहीं होगा, तो आप प्लीज मत करना ये काम। क्योंकि लोग को ऐसा लगता है कि हम इंस्टा पे डालेंगे या फेसबुक पे डालेंगे और करेंगे। मुझे
फेसबुक चलाकर 8 साल हो गया, मैं आज तक वहां पे लाइव गई नहीं हूँ। ये इंस्टा भी चला के मुझे लगता है 5-6 साल हो गया रहेगा, लेकिन मैं लाइव नहीं आई हूँ, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह हमसे काम नहीं कराएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। किसी की कॉपी मत करो, अगर प्रभु की अगुवाई होती है तो करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यंग बच्चे तैयार हो गए, उनको थोड़ा बहुत यीशु मसीह का पता चलता है तो वो सोचते हैं कि चलो हम भी संदेश दो, वचन फैलाओ, लेकिन अलग रीति से। आपको देखकर यीशु मसीह की महिमा होना चाहिए, ना कि आपको देखकर लोग आपको नाम रखे, अरे ये तो सेम वैसा ही कॉपी कर रहे हैं जैसे फिल्म इसमें करते हैं या उसमें करते हैं। तो प्लीज प्रभु का वचन जब फैलाते हो, बोलते हो, तो कुछ अच्छे से करो, ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा रहे। क्योंकि हम तो न्याय नहीं करने वाले हैं, इंसान किसी का न्याय नहीं करेगा, न्याय परमेश्वर करेगा। कर्म रहित व्यवस्था, ऐसा वचन में लिखा है, कर्म अच्छा करो, कर्म के साथ विश्वास कर्म दोनों साथ में होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। यंग बच्चों के लिए भी मैं बोलूंगी, जो प्रभु यीशु का गीत गाते हैं, जो भी जो करते हैं, अच्छी बात है। अगर मैं तो किसी का नाम नहीं लेती हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ कि वचन में कभी कहीं नहीं लिखा है कि डांस करो। वचन प्रभु यीशु के गाने में, गीत में आत्मा में झूमो ना, पवित्र आत्मा में भरो, गाना लगाओ, स्पीकर में घर पे गाना लगाओ और झूमो, नाचो, आत्मा इतना मांगो कि तुम जहां पे खड़े हो जाओ ना, तो शैतान नाचना चाहिए और भागना चाहिए। उसमें झूमो, नाचो। तुम वही सेम स्टेप डाल के अगर यीशु मसीह के गीत में नाच रहे हो, तो किसका नाम ये हो रहा है? यीशु मसीह का। क्योंकि प्रभु यीशु कहीं भी नहीं लिखा है तुम मेरे इसमें नाचो। नाचने का मतलब है आत्मा में झूमो, आत्मा में नाचो, प्रभु यीशु के पूरे पवित्र आत्मा में भर जाओ। हालेलुया। दाऊद कहता है बस वो एक लेके, क्योंकि वचन में तो ये भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि दाख रस पी लो। तो लोग बोलते हैं अरे दारू पीने के लिए बोला यीशु मसीह ने, तुम्हारे चर्च में वाइन वो रहता है ना, वो वाइन पीते वो दारू है। अरे थोड़ा वचन पढ़ो, बहुत सारे ऐसे ख्रिस्ती है, अलग अलग है, जरा सत्य क्या है, सत्य वचन जहाँ चल रहा है वो पकड़ो, क्योंकि हर व्यक्ति वैसा नहीं है, हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग है, सबको यीशु मसीह ने अलग बनाया है। तो वचन में परफेक्ट चलो, पूरी रीति से चलो, आधा अधूरा नहीं चलो। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका दिया है, और प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला परमेश्वर है। जागरूक तैयार रहो, और सभी को मैं दुआ में याद करूंगी, सभी को। हालेलुया। जितने भी ज्वाइंट हुए हैं सभी के लिए मैंने दुआ रखा है, और मैं हमेशा करती हूँ। मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं ये समय पे हूँ, ये समय पे, कभी भी जैसे प्रभु यीशु मसीह का मुझे आत्मा गाइड करेगा मैं आपको लाइव दिखूंगी। इसी से जान लो कि मैंने टाइम कभी नहीं, मैं अपने आप को मसीहा ऐसा कुछ नहीं। अभी पॉइंट पकड़ेंगे, लोग बोलेंगे अरे इन्होंने तो मसीह यीशु का ही ये किया। नहीं, यीशु मसीह के जैसा मैं एक उदाहरण एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे किसी को टाइम समय पता नहीं, कब ये सिस्टर आएगी दुआ करने, कब ये सिस्टर कुछ वचन लेके आएगी, तो आप इंतजार करोगे। वैसे यीशु का इंतजार करो, यीशु मसीह आने वाला है बादलों से। क्या आप तैयारी में हो? वचनों से भरपूरी में हो, पवित्र आत्मा में भरपूरी से हो, अन्य भाषा में हो। अन्य भाषा पेट भर कर बोलो, चर्च के अंदर नहीं, घर में बोलो पेट भर के। जितना बात करना है यीशु मसीह से उतना बात करो। एक समय बिताओ प्रभु यीशु में, घर में। कलीसिया में तो जाना है, पर घर में आप कितना समय देते हो यीशु मसीह को? क्या मैं भी एक स्त्री नहीं है? मुझे क्या समय नहीं लगता है? मेरा काम सब करके, मैं बच्चों को देख के, घर में देख के, सब करके यीशु मसीह के पवित्र वचनों का मैं यहाँ पर मनन करती हूँ, और बाइबल पढ़ के यहाँ पर घुटना टेकती हूँ। क्यों? क्योंकि अपने को खुद की तैयारी करना है। ये हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तैयारी खुद की करना है। कलीसिया में भी जाना है, वहां पे वचन का भरपूरी पाना है। लेकिन अगर समझो हम घर पे, क्योंकि वचन कहता है वो जाड़े का समय ना हो, ऐसा बोला है मती, अगर आप 24 पढ़ोगे तो पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है। अगर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आए, अगर हम घर पे ही रहे तो क्या तैयारी होगी? तो हम ढूंढेंगे, चर्च में जाएंगे प्रभु यीशु, तभी हमें वहां से लेके जाएगा। हमारी तैयारी करके रखो, कभी भी कहीं भी कैसे भी आए तो हम प्रभु यीशु के साथ जाने के योग्य बन सके। हालेलुया। जिस किसी की भी अगर कोई रिक्वेस्ट है मुझे आप दे सकते हो। अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने मुझे गाइड नहीं किया है कि मैं
ऑनलाइन में अपने नंबरों को शेयर करूं, अगर ऐसा गाइड करेगा प्रभु यीशु मसीह आपके प्रार्थना के लिए मैं जरूर अपने नंबर को शेयर करूंगी ताकि आप प्रार्थना अपना रिक्वेस्ट भेज सके। धन्यवाद कि आप लोग इस लाइव में जुड़े। आप मुझसे नहीं बल्कि प्रभु यीशु के साथ जुड़े हैं। जितने भी वचन गए हैं इस वचन का आप मनन करना। जो भी मैंने वचन दिया है उस वचन का मनन करना, क्योंकि लेने के बाद जैसे आप लोगों को बहुत यूपी बिहार के साइड वाले लोगों को बहुत पता है, जब गाय कुछ चारा खाती है तो वो पूरा खा लेती है, खाने के बाद एकांत जगह में बैठ के वो जुगाली करती है, राइट। उसी प्रकार जो वचन आपको दिया गया है उस वचन को आपने सुना, अब इसको आप उसका मनन करो, उसको जुगाली मतलब उसका विश्वास और कितना आएगा, आपने उस वचन में क्या लिखा है उसका मतलब आप उसको बहुत ये करो, विश्वास करो उस वचन के ऊपर, और देखो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। और आप खुद गवाही दोगे। धन्यवाद आप सभी को। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मसीहा ने अच्छे वचनों से बातें किया, समय दिया, काफी समय हो गया, तो प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद करती हूँ। छोटा सा प्रार्थना करूंगी और प्रार्थना करके मैं ये यहाँ पे समाप्त करूंगी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा हो, तारीफ हो प्रभु मेरे खुदा यीशु राजा। जीवित परमेश्वर, आपने जो भी वचनों से बातें किया परमेश्वर, ये मेरे लिए भी था और जो भी देख रहे हैं उनके लिए भी था प्रभु। जो आपको जानते हैं उनको ब्लेस कर, आशीष दे, विश्वास में बढ़ा, और जो आपको नहीं जानते फिर भी उन्होंने ये वचन जो सुना परमेश्वर, उनके जीवन में ये वचन काम करे। और जब भी ये परमेश्वर आपको याद करे, आपसे कुछ मांगे परमेश्वर यीशु मसीह, स्वर्ग से भंडार खोल के परमेश्वर इनको आप दीजिएगा परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी सब आपका है परमेश्वर। हालेलुया। इन सारे बच्चों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा हो परमेश्वर। फिर से मिलने तक परमेश्वर इनको इसी विश्वास में रखना और प्रार्थना में और जीवन आप में बढ़ने के लिए प्रभु इनकी सहायता मदद करना। प्रभु यीशु आपने किया परमेश्वर, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना विनंती दुआ प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू जीसस।